इधर मोदी ने सेना को दिया ऑर्डर और उधर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार ने भारत से लगाई गुहार। कौन है बांग्लादेशी हजरत अब्दुल्ला जिसने पूर्वोत्तर को अलग करने का ऐलान किया और मोदी ने फिर आदेश दिया? बांग्लादेश के 80% बॉर्डर पर खड़ी है भारतीय सेना और युद्धक विमान। एक ऑर्डर और सब कुछ होगा खत्म। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने भारत को चिट्ठी में क्या भेजा और उस चिट्ठी में क्या है और मोदी क्या करने वाले हैं, जानकर अमेरिका की भी सांसें फूलने लगी हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर इधर भारत की सेना पहुंची और उधर ढाका से बांग्लादेशी सेना प्रमुख का भारत संदेश पहुंच गया। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान के दिमाग में क्या चल रहा है और मोदी क्या करने वाले हैं, जिसकी भनक बांग्लादेश को लग गई है, हर हिंदुस्तानी को जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उस्मान ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस को चिट्ठी में क्या लिखकर भेजा है, उससे पहले उसके पीछे की कहानी आपको समझनी होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने के बाद भारत में लगातार ये मांग उठ रही है कि मोदी को कुछ करना चाहिए। मांग तो ये भी हो रही है कि अब भारत को बांग्लादेश के दीनापुर से मेघालय तक जोड़ देना चाहिए और इस इलाके में बांग्लादेश में सताए जा रहे करीब 13 लाख हिंदुओं को शरण देनी चाहिए, जो भारत के लिए भी प्रॉक्सी का काम करेगा। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ बांग्लादेश में नफरत फैली है और भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। अब इससे मिलिए, ये है बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी के बड़े नेता हसनत अब्दुल्ला, जिसने भारत को खुली धमकी दी है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला से पहले चीन जाकर ऐसा ही बयान बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस ने दिया था। इसलिए भी जरूरी है बांग्लादेश को सबक सिखाना। जिस बांग्लादेशी सेना के बल पर कट्टरपंथी भारत से उलझ रहे थे और बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, भारत ने ऐसा जाल बिछाया कि बांग्लादेशी सेना का जनरल वकर उज्जमान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है और भारत को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि मोदी का कितना बड़ा प्लान है। इसी हफ्ते मोदी के आदेश पर दिल्ली से बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया गया था, जिसमें भारतीय उच्चायोग और अन्य भारतीय ठिकानों को लेकर मिल रही धमकियों और भारत विरोधी बयानों पर जवाब मांगा गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में कट्टरता और वहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच खबर आई कि भारतीय सेना भारी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर पर पहुंच रही है। इसके साथ ही भारत से लगती बांग्लादेश की करीब 80% बॉर्डर पर भारत की सेना अलर्ट है। इसके कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश के जनरल वकर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के सामने रोने लगे। बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकर उज्जमान ने भारत से कहा कि बांग्लादेश से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना होगा, हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने कहा है कि हम सारी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का ये सरेंडर ही है। लेकिन ये बात बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को समझ नहीं आ रही है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज्जमान को पता है कि जिस तरह के हालात हैं, अगर भारत की सेना बांग्लादेश में घुसी तो बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक पहले से ही इसका इंतजार कर रहे हैं और भारत की सेना की तरफ से ही वो युद्ध शुरू कर देंगे। लेकिन ये बात हसनत अब्दुल्ला जैसे लोगों को कौन समझाए, खुद खाने के ठिकाने नहीं भारत से टकराने चले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये ऐलान कर चुके हैं कि भारतीय सेना किसी भी युद्ध से निपटने के लिए तैयार है और पूर्वी कमांड पर भारतीय सेना का मजबूत होना इस तरफ इशारा है कि बांग्लादेश के ऊपर कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, बहुत जल्दी खबर मिल सकती है। कई बार फैसले जोश में नहीं बल्कि होश में लेने चाहिए, वही भारत कर रहा है। जो गलती 1971 में पाकिस्तान ने की थी, उसी गलती के इंतजार बांग्लादेश के लिए भारत कर रहा है, ताकि दुनिया को जवाब देने में भी भारत को मजा आए। बांग्लादेश का करीब 80% बॉर्डर भारत से लगता है और कुछ घंटे में ही भारत इसे धुआं बना सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे वक्त में मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।